नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सम्राट न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ हैं अशोक सम्राट सेना के इन चीफ श्री से कुछ वार्ता रखते हैं और कुछ बातें जो हैं उनके समक्ष रखते हैं। तो चलिए आपको रंजीत मौर्य धनंजय जी से मिलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आपसे है, जो बिहार में जो भी लाट हटाई गई है 27 जनवरी की रात को, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि एक राष्ट्र चिन्ह का अपमान भी है। 25 जो कि एक राष्ट्र चिन्ह का अपमान भी है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर सम्राट अशोक की लाट 25 जनवरी को रखी गई, जिसमें लाखों की लागत लगी और उसको 27 जनवरी के रात के अंधेरे में हटा दिया गया, जो कि राष्ट्रद्रोह है। और नीतीश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को लेकर के कितने अधिकारियों को आपने जो है जवाब मांगा है, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और जल्द से जल्द आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो हमारे धैर्य का बांध टूट रहा है और आप अपने हैं, इसलिए जो है हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर आप उन सामंतशाही मानसिकता के लोगों को कड़ा से कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग सड़कों पर आएंगे और आगे की कार्रवाई जो है वो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और अशोक की चिन्ह की बात, वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अपमान पूरे देश का अपमान है। और यहाँ की उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ पे आप गठबंधन में हैं, आपकी सरकार है, तत्काल उस पर जो है कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि ये जो है राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। तो इन दिनों श्री राम भद्राचार्य जी का मामला छाया हुआ है सोशल मीडिया पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम भद्राचार्य जो हैं, उन्होंने बुद्ध को लेकर के बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो कि एक सन्यासी को शोभा नहीं देता है। और उनसे हम लोग की अपील है कि उन्होंने जो शब्द बुद्ध को लेकर के कहे हैं उसको वापस ले लें। यही हम लोग चाह रहे हैं और लगातार प्रयास भी जारी है कि राम भद्राचार्य जी अपने जो वक्तव्य हैं इसे वापस लें, नहीं तो समाज में जो है जो एक दरार पड़ रही है उसको और ना बढ़ने दें। एक समाज है जो सामाजिक वास्तविकता को लेकर काम कर रहा है, एक है काल्पनिकता को लेकर के काम कर रहा है। तो वास्तविकता और काल्पनिकता की यहाँ पर लड़ाई है। तथागत बुद्ध जो है वास्तविकता का मार्ग बता गए हैं और ये लोग ढोंग, पाखंड, आडंबर का मार्ग पर चला करके आपका धार्मिक शोषण कर रहे हैं, राजनैतिक शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। और इनकी जो मन में जो गंदे विचार व्याप्त हैं वो समय समय पर बाहर आते रहते हैं। ये कोई पहला वक्तव्य नहीं है जो भद्राचार्य जी ने दिया है, इनसे पहले कई लोगों ने ऐसे वक्तव्य दे करके समाज को बांटने का काम किया है। तथागत बुद्ध के फॉलोवर पूरी दुनिया में हैं और सबसे ज़्यादा हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं विदेश में तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। चीन जब जाते हैं तो चीन से कहते हैं हमने आपको बुद्ध दिया। जापान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बुद्ध एक ऐसा मार्ग बता करके गए हैं जिस पे आज करीब कुछ नहीं तो 70 देश उन बातों पर जो है
चल रहे हैं। और ये उनका जो बयान था कि बुद्ध की वजह से ही भारत जो है बर्बाद हुआ, ये सरासर गलत है और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नेत्रहीन होना एक अलग बात है, लेकिन ये बुद्धिहीन है, ये दर्शाना चाह रहे हैं अपने बयान के माध्यम से। इससे भारत कभी कमज़ोर नहीं पड़ा है। इन जैसे कपोल कल्पित पाखंडियों से ही भारत हमेशा कमज़ोर हुआ है। जब भारत पर कभी भी आक्रमण होता था तो ये ऐसे ही साधु संत ऐसे ही पाखंडी लोग मंत्र उच्चारण में लग जाते थे और दुश्मन गला काट करके चला जाता था। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप जो है अपने शत्रु के प्रति तलवार ना उठाएं। उन्होंने ये कहा कि आप अपने से दुर्बल व्यक्ति को ना सताओ। अगर आपको कोई चुनौती देता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाए, ये बुद्ध कहे हैं। और इन जैसे पाखंडी लोग की वजह से ही भारत गुलाम बना। जब तक बुद्ध के फॉलोअरों का शासन रहा इस देश पे, भारत की ओर कोई उंगली नहीं उठा सका, आँख नहीं उठा सका। जब से इन कपोल कल्पित पाखंडी ढोंगी के लोगों का जब शासन आया है, तब से भारत गुलाम बनता चला गया है। युवा सम्राटों से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखें सम्राट न्यूज़। धन्यवाद।